वेलकम मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, GDA से उनका ताल्लुक है, फंक्शनल लीग से उनका ताल्लुक है। उज़मा कामरान साहिबा मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। उज़मा साहिबा, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। ये 15 महीने कह रहे हैं कि हमने मैशियत को बचाया है, रियासत को बचाया है, सियासत को नहीं बचाया। क्या कहेंगे मुल्क की सूरत हाल? इम्तियाज भाई, 15 महीने ना मुल्क बचाया गया ना सियासत बचाई गई। 15 महीने आपको पता है किस अजाब में गुजरे हैं अवाम के ऊपर। 15 महीने में सिर्फ और सिर्फ कर्जे लिए गए हैं और अपनी तिजोरियां भरी गई हैं और अवाम को जिंदा दरगोर किया गया है, महंगाई की मौत मारा गया है। तो ये कौन से 15 महीने की बात करते हैं कि सियासत या रियासत? अब तो आपको पता है, ये कहते हैं कि जमहूरी दौर जैसा भी हो, जैसी भी हुकूमत हो, लूली लंगड़ी, वो हुकूमत आमरीत से बेहतर होती है। इम्तियाज भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, जमहूरियत तो हमारे मुल्क में कहीं है ही नहीं। जमहूरियत सिर्फ लिखने से या नाम लेने से जमहूरियत नहीं आ जाती। जमहूरियत वहाँ होती है जहाँ आवाम का और मुल्क का सोचा जाए और आवाम का ख्याल रखा जाए। यहाँ तो एक बर्बरियत है, एक हैवानियत फैली हुई है। सियासत के नाम पे ये सौदेबाजी और बिजनेस कर रहे हैं। आप बताएं ना, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके डॉलर्स की मत में कीमतें बाहर नहीं पड़ी हुई, जिसका पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ? आप ये बताएं ना, जिनकी जायदादें बाहर नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाते बाहर हैं, इलाज बाहर करवाते हैं, रहते बाहर हैं, और असम्बलियों में यहाँ दादागिरी ये लोग करते हैं। तो कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? वो जमहूरियत जो अवाम की खाल खींच के इन्होंने निभाई है। आपको पता है मुल्क की किस्मत के बड़े फैसले हो रहे हैं। आपको पता है कि निगरान सेटअप सिंध का हो, पंजाब का हो, आज 12 बजे तक निगरान हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी। और आपको पता है न पीर साहब यहाँ हैं, पीर साहब पागाड़ा, न सदरुद्दीन शाह यहाँ है, वो मुल्क से बाहर हैं। ये दिन तो, ये महीने बड़े अहम हैं क्योंकि इलेक्शन भी होने जा रहा है और डिजिटल सेंसस भी है, तो क़यादत आपकी तो बाहर है। देखिए इम्तियाज भाई, क़यादत बाहर, हमारी क़यादत बाहर है, मगर हमारी क़यादत बाहर अभी गई है ना, वो भी किसी न किसी एक मसले में या अपने किसी न किसी काम से। मगर ये बताएं, जो लोग असेंबलियों में सीटें लेके और 10-10 महीने से बाहर बैठे हुए हैं, 2-2 साल से बाहर बैठे हुए हैं, और मुल्क से बाहर होके, और जिनकी साहबजादियां और जिनके लोग यहाँ चीखते हैं कि हमारा पाकिस्तान, उनका जवाब कौन देगा? अभी इलेक्शन में तो काफी टाइम है, और जाहिर सी बात है सियासी दौरे पे किसी न किसी मुआहदे के लिए, किसी न किसी चीज के लिए हर कोई बाहर निकल रहा है। अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो साहब जो है वो काफी ऐसे बाहर रहे हैं और खूब पार्टियां हुई हैं, और अभी अवाम का पैसा लूट मार खसूट करके और बाहर गया है। उसका कौन जवाब देगा? पीर साहब या फिर सदरुद्दीन शाह नजर आ गए। और जो लोग बाहर जाते हैं वो करप्शन के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत करप्शन के लिए नहीं गई, मुल्क बचाने के लिए और इत्तेहाद के लिए गई है। GDA इत्तेहाद जो है कमजोर है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मकबूलियत कम है, स्ट्रेंथ नहीं है। क्या कहेंगी, ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त दे सकेगा? 2008, 2013, 2018 से वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। इम्तियाज भाई, बल्दियाती इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बल्दियाती इलेक्शन वाले दिन जो कैंडिडेट्स थे उनको जो है गायब किया गया, मैंडेट चोरी किया गया। इस तरह से जो आपको पता है सिंध का, हमारे कराची का मेयर जो है मुंतखब हुआ, उसका जवाब ये है। और हर दफा अगर मौजूदा हुकूमत रहती है और हर दफा ये लोग आते हैं ज्यादा वोटों से या अवाम की ताकत से, तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ अवाम को खरीद के जरूर कहूंगी। अवाम इतनी जो है बाशऊर नहीं है सिंध के अंदर कि वो बेचारी जो है जाके अपना हक राय इस्तेमाल कर सके अपनी मर्जी से और वोट कास्ट कर सके। एक अगर बिरादरी में सरपंच ने कह दिया कि इसको वोट जाना है, तो वो पूरी बिरादरियां जो है वो आंखें बंद करके अंगूठा लगाती हैं। उनको नहीं पता होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस बेस पे अगर आप सिंध से हुकूमत करते हैं और आते रहते हैं, तो उसको मैं तो नहीं कहूंगी कि इलेक्शन में आप क्लीन चिट लेके आ रहे हैं या फिर आपने जीता है। ये तो खरीदा है। 1200 रुपए की बिरयानी की प्लेट पे या फिर एक थैले पे खरीद के और वोट लेके आ जाना, मैं इसको कामयाबी नहीं कहती, मैं इसको बिजनेस कहती हूँ। ये सियासत नहीं है इम्तियाज भाई, ये बिजनेस है, ओनली बिजनेस। सीट की खरीदो फरोख्त, और क्या कहेंगे इसको? आप भी तो हर दौर में इक़्तिदार में रहे हैं, तहरीक इंसाफ, वो भी खरीदो फरोख्त थी, वो भी बिजनेस था। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इक़्तिदार में रहे हैं, मगर हमारी एक सीट जो है वो रही
इक़्तिदार में, मगर हमारी सीट आपको पता है वो क्या थी। मगर कोई हमने किसी से डील नहीं की, ना हमने सीट खरीदी, ना हमने सीट फरोख्त करी थी, ना ही हमने ज़मीर बेचे, ना ही हम ज़मीर फरोश हैं। और इत्तेहाद की आपने जीडीए की बात की, तो जीडीए एक डेमोक्रेटिक अलायंस इत्तेहाद है, और अब तक ये 5 सालों में मुझे बताएं पीडीएम बनाया था कितनी जल्दी टूट गया, और जो इत्तेहाद होते हैं कितनी जल्दी टूट जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जीडीए का इत्तेहाद अभी तक कायम और दायम है, और जीडीए में काफी जमातें जो है वो मुत्तहद हो गई हैं। वो इसलिए कि सिंध का जो कार्ड है उसको जो है यूटिलाइज किया जा रहा है सिंध की आवाम के खिलाफ। सिंध की सड़कें देख लें आप, सिंध में पानी नहीं है, गरीब आवाम मर रही है, गरीब से गरीब बदतरीन और महंगाई की मौत मर रहा है। तो उससे निजात के लिए जाहिर सी बात है इत्तेहाद जरूरी है, और जीडीए अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल इत्तेहाद के साथ बैठा हुआ है। आपको पता है कि अब 15 महीने गुजर गए, अब हम निगरान सेटअप, जो भी वजीर आला होगा, जो भी वजीर आज़म होगा मरकज़ में चाहे सिंध में, उसके ऊपर तो आपको एतमाद होगा कि इस इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, कोई धांधली नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एमक्यूएम को आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन में सपोर्ट किया है? आज ही की मैं आपको एक न्यूज़ पे बताऊं, आज ही का उन्होंने बयानिया दिया है शाहिद खाकान साहब ने, इन्हीं की पार्टी के एक लीडर ने, कि जनाब ये असम्बली इस मुल्क की सबसे बदतरीन सियासी इतिहास में असम्बली गुजरी है। चले इंसानियत तो आई कि थोड़ा उन्होंने इस बात को जो है डिनाई नहीं किया, से एग्री किया। और अगर आप निगरान हुकूमत की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं जो सियासी सूरत हाल है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक कोई ऐसा सीएम और कोई ऐसा सियासतदान हमारे इस मुल्क में निगरान हुकूमत के लिए आए जो मुल्क को बहाल कर सके। ये ना हो कि वो भी बिजनेसमैन बन के आए और मुल्क का जो बचा कुचा है वो लूट खसोट करके और गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुआ गो है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे और क्लीन एंड फेयर हो, बिल्कुल क्लीन चिट वाले इलेक्शन हो, मैंडेट चोरी ना हो, बैलेट बॉक्स जो है वो नालों में से नदियों में से ना मिले। ये हमारी दुआ है, और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, अवाम का मैंडेट, हमारा मैंडेट चोरी ना हो। आपको पता है कि आपका एक बड़ा मतलब मुतालबा था कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अब नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। डीलिमिटेशन, तकबंदियाँ, हल्का बंदियाँ, वो अभी कुछ टाइम लेंगी, 6-7 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। ये आपका बड़ा मुतालबा था जीडीए का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए इम्तियाज भाई, जमहूरी मुल्क, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्कों में यही होता है कि मर्दमशुमारी के बाद बिल्कुल कहते हैं ना क्लीन एंड क्लियर जो है इलेक्शन होते हैं। और मैं आपको अपनी ही आंखों देखा एक किस्सा सुनाऊं अगर, कि जिस रिहाइश गाह पे मैं थी, और तो उस रिहाइश गाह के बिल्कुल नियरेस्ट थी एक प्लॉट पड़ा हुआ था, उस पे बाकायदा कुछ लोग जो हैं वो कच्चा मकान बना के रह रहे थे, उसमें 8-10 लोग रह रहे थे। मर्दमशुमारी के दौरान उनकी कोई काउंटिंग नहीं हुई। क्या वो वहाँ के शहरी नहीं है? क्या वो बालिग नहीं थे? बालिग भी थे, उनका वोट नहीं था, क्या था? तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने मुतालबा किया कि दोबारा से मर्दमशुमारी होनी चाहिए, क्योंकि सिंध की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जो है असल में वो काउंट नहीं होती। क्यों? ताकि मैंडेट चोरी किया जाए। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, और यही मुतालबा हमारा पहले भी था और आज भी है कि मर्दमशुमारी क्लियर हो, इलेक्शन खुद ही फेयर हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खां पोइ था।